हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपकी प्यारी कल्लू। आज की वीडियो की शुरुआत इस धूप वाले मौसम के साथ। बाहर देखो धूप आ चुकी है, हल्की हल्की धूप तो हल्की है दोस्तों, पर उमस हो रही है खतरनाक वाली। और अभी सुबह का नाश्ता पानी कुछ भी नहीं बना है। अब जाके मेरी तैयारी है नाश्ता पानी बनाने की। और आज मेरे पे खुद इतनी सुस्ताई आ रही है दोस्तों, मैंने कहा मैं करूँ पर करूँ क्या। तो अभी सफाई वगैरह ससुर जी या सासू जी में से पता नहीं किसने की, मैं उस टाइम तक सो रखी थी। और अभी यहाँ पे मोटर के द्वारा पानी लगाया जा रहा है, क्योंकि आजकल यहाँ पानी कम आ रहा है, तो ससुर जी ने पानी लगाया है यहाँ पे। और साथ ही ये गेहूं के कट्टे हैं जो कि सासू जी खेतों से लेके आए थे, तो इनको अभी पिसवाना है। तो अभी शाम को शायद चक्की वाले बुलाएंगे, जो भी हैं वो घर पे आते हैं, तो इनको शाम के टाइम पे पिसवा लेंगे। ये रखे हैं गेहूँ, ये सब पुराने गेहूँ हैं, नए गेहूँ अब आएंगे। और मैं चल रही हूँ अंदर, क्योंकि यहाँ मेरी चल रही है नाश्ता पानी बनाने की तैयारी। मैंने बस चाय पी, सब्जी वगैरह काट के सब सासू जी ने दी मुझे। और ये देखो यहाँ चल रही है तैयारी, आज कुकर में बनेगी सब्जी। और साथ में ये जो रेड कलर की चटनी है ये भी डालनी है सब्जी में। और सब्जी बन रही है पत्ता गोभी और आलू की, और सासू जी के लिए बन रही है तोरई की सब्जी, ये देखो। और साथ ही शिमला मिर्च डालेंगे, डाल दो। साथ ही आटा निकाल के भी रखा है दोस्तों यहाँ पे। मैंने कहा जैसी सब्जी चढ़ाऊँगी वैसी आटा भी गूंद लूँगी। और पंखा भी साथ में लगाई है, आप लोग देख रहे होंगे, हमने पंखा भी यार लगाई रखा है परमानेंट। पंखे में कोई कमी नहीं है दोस्तों, यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, करना क्या है। सुबह उठते ही ऐसे उमस हो रही है, सुबह उठते ही टेम्परेचर जा रहा है सीधे कितने पे, सीधे टेम्परेचर जा रहा है 32-33 पे। ऐसा हो रहा है यहाँ, खतरनाक वाला सीन हो रखा है। इतनी गर्मी कभी रही भी नहीं है। मुझे लग रहा मुझे भी गर्मी हो गई, पता नहीं मेरे मुंह में अजीब सा दर्द हो रहा है, छाले जैसे, छाले नहीं होते वैसे वाला। और साथ ही यहाँ देखो सासू जी को कितना मना करें। जय माता की सासू जी, कैसा है स्वास्थ्य? अच्छा। सब लोग बोल रहे थे, सासू जी को देख के मन खुश हो गया भाई। अच्छा, आशीर्वाद दे दो सबको। मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं जल्दी से बिस्तर छोड़ दूं। हाँ सासू जी को दो अब सभी लोग आशीर्वाद। सासू जी बिस्तर छोड़ दे जल्दी जल्दी, उठ तो रहे सासू जी, फिर बुखार आ रहा, फिर लेट जा रहे हैं। 2 महीने हो गए परेशान होते। वही तो, वो तो इतना काम करने भी आ रहे हैं मेरे साथ, मैं मना भी कर रही हूँ, फिर भी बिस्तर से उठ रहे सीधे बाहर आ रहे हैं कि नहीं मैं करती हूँ, ये मैं करती हूँ। गर्मी ज्यादा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ससुर जी तो बोले 8 बजे से पहले काम करो, उसके बाद बाहर मत दिखो। बोले यहाँ कहीं भी नहीं दिखना बाहर, सीधे अंदर पैक तो सासू जी को आप सभी लोग बोल रहे थे कमजोर हो गए कमजोर हो गए। सासू जी को बुखार आया, इसी वजह से सासू जी कमजोर हुए। अब मोटे होना है खूब, ठीक है, सब बोल रहे कमजोर हो गए भाई ना मोटा नहीं होना इससे भी पतली हो जाऊं, लेकिन मोटा नहीं होना। हो जाओगे माता रानी की कृपा से। चलो, हाँ भैया साथ है। हाँ। तो यहाँ देखो सासू जी मेरा हाथ बटा रहे हैं। फिलहाल मैं फटाफट से सब्जी बनाती हूँ दोस्तों, और देखते हैं आज के ब्लॉग में आगे आगे क्या होता है। तो अभी दोस्तों हम सभी लोग यहाँ पे नाश्ता पानी करने के बाद आराम से बैठे थे, तब तक हमारे गेस्ट आ गए हैं। और यहाँ पे देखो कितनी दुकान खोल रखी है सूटों की। सबसे पहले यहाँ देखो सासू जी कल से एक साड़ी के पीछे ऐसे पड़े हैं ना दोस्तों इस साड़ी की लेस निकाल ली है, और जो ये नई लेस आ रखी है आज आई है, तो इनमें से कोई लगानी है उस पे। और ये साड़ी तैयार हो रही है अपनी बहुराने के लिए। ये देखो सासू जी लगे हैं अपनी सहेली के साथ। और यहाँ हमारी बॉबी आंटी भी पहुँच गई है। हेलो आंटी। हेलो, राम राम। राम राम जी। कैसे हो? ठीक है जी, जय माता की। जय माता की। तो आंटी से मिलने की मेरी कितनी इच्छा थी, शादी में मिले थे उसके बाद अब थी इच्छा। और आंटी को कल से बोल रही मैं लेने आऊँ आपको, लेने आओ। अब जाके आंटी हमारे घर पहुँचे। 1 महीने पहले आना था वो मैंने नाम दी, मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ, ठीक मुझे जल्दी आना था, सासू जी ने मना किया कि अभी नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी करके, तो मैं अब आई। हाँ, बाकी दोस्तों इनके साथ बैठ के गप्पे सप्पे मारने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मम्मी के लोगों के जैसे हैं, पूरे हंसमुख और हंस भी जा जाए सारे। और आज हम मम्मी को घुमाने के लिए लेके जाएंगे धारेड़ू। हाँ हाँ और ये बॉबी आंटी की सिस्टर बड़े वाली। हाँ, ये देखो। राम राम। ये गुड़गांव से आई हुई है। कैसे हो? अच्छे हैं। कहाँ से आए हैं? गुड़गांव। अच्छा, यहाँ कितनी गर्मी लग रही है आपको? बढ़िया वाले बढ़िया लग रहा है ना? ठंडा ठंडा कूद। हम दोनों मेहमानों को कैसे लग रहा होगा यार इतनी गर्मी में? वही तो, एसी तो हमारे दिन भर चालू है, ये देख सकते हो आप। क्या तो गर्मी देख लो, चापने मिल लो एक तो। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखो लगे हैं अपने काम पे। तो फोन आया जो कह रही है मम्मी बढ़िया वाली गर्मी है ना, माँ बढ़िया वाली गर्मी है। बहुत मजा आ रहा है
तो यहाँ देखो सासू जी लोगों की तैयारी बहुत दूर के ट्रिप पे जाने की है और यहाँ देखो नई नई सूटें आ रखी हैं जो कि सिलने के लिए देने हैं टेलर मास्टर के पास, जो कि सामने बैठे हैं ये। की बॉबी है। हाँ तो ये देखो एक सूट ये हो गई, एक सूट ये हो गई है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। स्टेप दिखाओ, स्टेप। हरियाणा के टेलर ऐसे होते हैं जिनके घर में गप्पे लगाने जाना है, वहाँ कैची भी लेके जाना है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ भी हो सकता है। दिन दहाड़े। यहाँ पे कटिंग भी हो सकती है, पिटाई भी हो सकती है, छटाई भी हो सकती है, सारे काम हो सकते हैं। हाँ हमें तो कोई गम नहीं। हाँ, ये आप ही पे सूट कर रहा है कैची हाथ पे। बच के रहना अपनी बॉबी सहेली से, ठीक है? हमारे लिए तो बढ़िया है। हाँ। नहीं नहीं, सबके लिए बढ़िया है। हमारे लिए बढ़िया है। मेरे से तो आधा काम बच कर मेरे से तो आधा गाँव बच के रहे। बिना कैंची चलाए कैची चलाए। ये जवानी कैंची बराबर हो रही है हाँ। जीजी। ये देखो ये सूट देनी है सारी दोस्तों यहाँ सिलने के लिए। ये देखो बहुत प्यारी प्यारे सूट है और इन सूटों को मैं एक सूट अपनी मम्मी के लिए भी लेके जाऊंगी जब भिवानी मार्केट जाऊंगी ना। बहुत बड़े पीस हैं ये, मम्मी के लिए तो बहुत अच्छी हो जाएगी ये सूट, तो ये लेके जाऊंगी मम्मी के लिए। जो हाँ चिंजन फेरी बोलियो जो करूँ। अरे का कर रही हो, निकाल दे सनू। ये देखो पूरी उतारेगी। हाँ अभी बैठे रहते दोस्तों इनके साथ, बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ बैठे में, मजा आ रहा है। गड़बड़ फॉल की हो जाएगी। अरे जब भी आ रही बासा दियो बासा। इतनी लंबी ना हो। गोडे पर रख लिया एक हाथ। यो हाथ गोड़ यो यहाँ सासू जी के लिए एक्सरसाइज बताई जा रही है, ये एक्सरसाइज करनी है। यहाँ देखो ऐसे। योगा मास्टर भी आ रखा है दोस्तों यहाँ। पीछे ऐसे कमर में फोल्ड करना हो यो। योगा कहाँ से करनी है, तब तक हंसी आ रही है। तो एक बार करो। हाँ ऐसे। कमर मोड़ के एक्सरसाइज। अगर हमारी सासू जी नहीं करेंगे तो फिर डांटो भी वहीं से। ऐसे। वो तो ये देखो। वो भी पता हम करने। ये पैर और वो वाली और बताओ भी बता दी। पालती मार दे। रुक जाओ। ए रुक जाओ। कैसे? तेरी कमर का कमरा हो रस। क्या कर रहे सुन लो रे। देखिए मैं तुम्हारा 1 महीना में ना तुम्हें फर्क दिख जाए। ए, ये चीज तो टहलानी ना है। हाँ ये चीज तो टहलानी ना, यो चीज टहलानी है। यो ऐसा डांटो डांटो। सुनो। मुझे सर्दी भी तो करनी लगे। रुको। ऐसे ही रहो। अब कैसे करूं पोजीशन? ऐसा ऐसा हाँ टूट गया वो एक बार। 2-4 दिन होगी दिक्कत। इतना बढ़िया योगा है, बहुत सरल और बहुत जल्दी वेट कम। कमरा करने हाँ। कितना बहुत जल्दी वेट कम हो गए। बीमार के हमारी ऑडियंस भी देख लेना जो जो वीडियो देखते हैं, ये वाला वो करना है एक्सरसाइज। मोटापे के लिए बीमार आदमी भी लग रहे हैं। बीमार आदमी कंबल ऐसे ही रखना, कंबल नहीं हटाना। कमर का सटाऊं मेरी चाय फाइट जान लेकर छोड़ा। सब अपनी धुन में लगे हैं, टेलर मास्टर अपनी धुन में लगे हैं। यहाँ देखो टेलर मास्टर को लगी है कब मैं ये कपड़े सिल के दूं इनको। यहाँ देखो टेलर मास्टर बहुत बिजी हो रखे हैं दोस्तों। वो अपनी धुन में लगे हैं यहाँ। तुम 1 महीना कर लोगे एक्सरसाइज दोनों। दोबारा दोस्तों यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है, ये देखो 2-3 दिन रहेगी जीजी। खतरनाक वाली लड़ाई हो गई है। क्या कर रही है? घुमाने के लिए। ना ये मेरे की गलतियाँ, एक तो पूरा दिन लड़ाई। यहाँ लड़ाई हो चुकी है दोस्तों। हम तो ऐसे लड़ती नहीं, हमारा प्यार है ये। हाँ हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं दुनिया आंटी वो वाला गाना बोलो जो अभी बोल रहे थे, पकड़ लो हाथ, क्या था वो? हाथी पहलवानी नहीं तो डूब जाएंगे। ये देखो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। एक से एक गायक मिल रहे हैं दोस्तों मुझे। यहाँ देखो जैसी मैं खुश मिजाज वैसी है भी है। चलो बाय, वहाँ आगे बिल्डिंग पत्ता अभी हम फिर आएंगे। शाम को मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। शाम को नहीं, हम थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे, हम मंदिर में चलेंगे। ठीक है ठीक है। आज मानू पापा हो रही हैं। ठीक है इसमें ले एक बार अमीषा को जीजी को छोड़ आएंगे, दूसरी बार मुझे और मानू पापा को। ओके बाय, बाय। मिस यू। मिस यू टू। आंटी लोग तो अभी सभी चले गए थे, वहाँ पे थोड़ा उनकी लड़ाई होने लग गई थी क्योंकि जो दूसरी आंटी आई थी ना वो पहली बार यहाँ आई थी। तो सासू जी ने उनके लिए कपड़े रखे तो वो बोल रहे थे नहीं 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 देने नहीं देने। तो सासू जी ने बोला मेरी भी तो अपनी बहन है। तो अभी वो चले गए हैं, मैं लगती हूँ अपने काम पे और आप करो आराम। मोमोज खाओ। सब लोग आपको कमेंट कर रहे, बोल रहे सासू जी बहुत प्यारी है बस। अच्छा। ऐसी सासू जी सबको जय मिलनी चाहिए माता बस। की। हमारे बच्चों को भी ऐसी सासू जी मिलनी चाहिए बस।
आशीर्वाद दो, ऐसे सासू मिलेंगी बोलो। ऐसी मिलेगी सभी मेरी बेटी हो। अमीषा की भी ऐसी है, हमसे भी अच्छी। सब अच्छा है दोस्तों सब। अभी मेरा किचन में बहुत काम है, पहले मैंने कहा ये काम करती हूँ। पड़ा रहने दे, तुम मजे ले मोमोज के। देख लो दोस्तों, किचन को पड़ा रहने दे, तुम मोमोज के मजे ले। बढ़िया तो मेरे लिए मोमोज आ रखे हैं, भैया जी लाए, मैंने कहा मोमोज खाती हूँ। आधा तो मैंने खा भी लिए हैं, आधा ही बचे हैं, इनको बाद में काम करेंगे। बाद में तू ही करेगी, मैं तो नहीं ठेकेदारी ले रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े धंधे बर्तन, गर्मी बहुत है। हाँ। बुखार सो फिर करेंगे। ठीक है, फिर वही बात है। मैं देख लिया दोस्तों, इतनी प्यारी सासू माँ है हमारी। अभी मैं शाम के टाइम में ऊपर छत में आ रही हूँ घूमने के लिए। घूमना तो क्या है दोस्तों, चारों तरफ से अभी भी गरम गरम हवाई चल रही है। और मैंने जाना था बॉबी आंटी लोगों के साथ घूमने के लिए, तो आंटी लोगों ने बोला हम शाम को यानी कि रात को खाना खाने के बाद वॉक पे जाते हैं। अभी नहीं जाते, अभी घर का काम धाम रहता है, तो होता है थोड़ा घर का काम धाम भी देखना होता है, ऊपर से वो सिलाई में बिजी रहते हैं। तो मैंने कहा तब तक मैं थोड़ा छती में घूम लेती हूँ। बाकी अभी भी धूप तो चली गई है, हल्की हल्की धूप है, बाकी उमस तो अभी भी चारों तरफ इतनी खतरनाक वाली हो रही है ना, क्या ही बताएं आप लोगों को। बाकी मैंने कहा थोड़ा राउंड छती में मार लेती हूँ, अकेले तो जाना का है, क्योंकि गली गली है तो मैं भूल जा रही हूँ किस गली से आई थी, किस गली को जाना है। ये देखो सामने से गली है, यहाँ से यहाँ मुड़ना है, पर समझ नहीं आ रहा है किधर को जाना है। और ये देखो सामने पे भैंस भी है, जिसको मैं परसों दिखा रही थी वीडियो में, ये देखो। तो मैंने कहा यहीं से थोड़ा नज़ारे देख लेते हैं, व्यू का आनंद लेते हैं। व्यू तो क्या ही दिख रहा है दोस्तों, लोगों की छतें दिख रही हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आजकल मैं हूँ हरियाणा में, हरियाणा के ब्लॉग आप लोगों के लिए ला रही हूँ। तो बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसे आ रहे हैं, मतलब क्या ही बोले आप लोगों को, कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि आपकी दीदी को जाना चाहिए था ससुराल और उसकी जगह आप जा रखे हो, क्यों जा रखे हो अपनी दीदी के ससुराल। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इसलिए आ रखी हूँ यहाँ क्योंकि मेरी दीदी की सासू माँ जो है उनकी तबीयत ख़राब थी। और आजकल हमारे पहाड़ों में यानी कि उत्तराखंड में बोलते हैं मलमास का महीना जो लगा है, तो इस महीने नई नई दुल्हनें अपने ससुराल नहीं जाती हैं, अशुभ माना जाता है, आजकल कोई शुभ काम होते भी नहीं हैं। तो इसीलिए मैं आई हूँ। और ऊपर से दीदी को छुट्टी नहीं मिली, तो दीदी ने बोला तू चली जा, तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ। तो मैं यहाँ आ रही हूँ। बाकी मुझे एक दो दीदी लोग कमेंट कर रहे थे कि आप अपनी दीदी की सासू माँ को आंटी बोलो या मौसी बोलो, आप उनको सासू माँ क्यों बोल रहे हैं। तो हमारे उत्तराखंड में यही है, दीदी की जो सासू माँ है उसको छोटी बहन भी सासू माँ ही बोलते हैं। जैसे हमारे भैया की जो सासू माँ होगी उनको भी हम सासू माँ ही बोलते हैं, चाची आंटी नहीं बोलते हैं। चाची आंटी मौसी बिल्कुल अजीब लग रहा है कि चाची कैसे बोलना है दीदी की सासू माँ को। वो बोल रहे थे कि हरियाणा में बोलते हैं, तो यहाँ बोलते हैं, यहाँ का तो यहाँ बोलेंगे। मैं उत्तराखंड की, तो मैं उत्तराखंड की ही वो जो रिश्तेदारी है वो बोलूँगी, जो रिश्ता नाता है वो लगाऊंगी। बाकी बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं दीदी के दहेज में दे दी क्या, तू वहाँ जा रखी है ये वो सो, क्योंकि दीदी की शादी के टाइम पे मैं यहाँ थी, बहुत दिन रही, तो उन्होंने बोला कि दीदी के दहेज में जा रखी है। अभी बोल रहे थे दहेज में दी थी और अभी भी वहीं है। वो कमेंट मैंने डिलीट कर दिया है। पता नहीं क्यों आप लोग इतना फालतू बोलते हो, आप मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है। मतलब इन लोगों को दिक्कत नहीं है, मेरे जो घर साइड से हैं उनको दिक्कत नहीं है, या दीदी के ससुराल वालों को दिक्कत नहीं है। आपको कहाँ दिक्कत आ रही, मेरी तो समझ बात नहीं आ रही। आपको व्लॉग चाहिए, वो व्लॉग मैं ला रही हूँ। अगर आपको कहीं कुछ लग रहा है कि ऐसा बना दिया, वो चीज़ बोलो, ऐसे नहीं कि ये चली गई वो चली गई। एक मुझे बोल रही कि आवारा बनी पड़ी है कि अपने घर वालों को भी देख लिया कर, मम्मी पापा का ध्यान भी रख लिया कर। मम्मी पापा का ध्यान भी रखती हूँ, आवारा कहीं नहीं बनी हूँ, सब जगह पूछ के आई हूँ, अपने घर वालों से, अपने ससुराल वालों से, सब जगह मैं पूछ के आई हूँ। तो आप लोगों को ऐसे फालतू कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि पूछ के नहीं आई है, आवारा बनी है, घर नहीं देखती, घर नहीं चलाती है, दीदी के ऊपर सारा भार है। जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर होंगे, जो पहले से देखते आ रहे होंगे, उनको पता होगा कि हम कैसे हैं, मैं क्या काम करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, घर चलाती हूँ, मम्मी पापा को देखती हूँ नहीं देखती हूँ, सारा उनको पता होगा। और वो कमेंट करके भी खुद बता देंगे। और मैं कोई आवारा नहीं बनी पड़ी हूँ, यहाँ घूमती है वहाँ घूमती है, घूमती हूँ काम से घूमती हूँ, ऐसे नहीं घूमती हूँ। सासू माँ का स्वास्थ्य ख़राब था, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़े। और बोलते हैं ना, दुख में जो साथ दे वही सब जगह पे होता है। तो दुख में जो साथ देना वही उसी का नाम आता है बार बार। तो दुख में इंसान के साथ रहना चाहिए, सुख में ना हो चलेगा, दुख में होना चाहिए। तो इतनी बीमार थी, आजकल थोड़ा उठ रही हैं वो खड़ी, उन पर हिम्मत नहीं थी उठने की। दीदी ने बोला तू चली जा, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। बाकी फालतू कमेंट बिल्कुल भी मत करना, बता रही मैं आप लोगों को। मतलब किसी को फालतू बोलने में क्या ही मज़ा आता है। इनको प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं, ससुराल साइड से प्रॉब्लम नहीं, मेरे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने मुझे खुद भेजा है। तो आइंदा ऐसे फालतू कमेंट बिल्कुल भी मत।
अभी यहाँ पे मेरी रात के डिनर बनाने की तैयारी हो गई है। बाकी सासू जी अंदर है, रेस्ट कर रहे हैं, और ससुर जी तो आ चुके हैं ड्यूटी से। तो जैसे ड्यूटी से आते हैं वैसे उनका खाना रेडी रखते हैं। आज थोड़ा लेट भी हो गई है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रात का डिनर, और मुझे आज कम ही बनाना है, यानी कि 4-5 रोटी बनानी है ससुर जी के लिए। मुझे वहाँ पे भात बचा है, भात मैंने दिन को बनाया था खुद के लिए, और ये आटा बचा है सुबह का। तो इस आटे की मैं 3-4 रोटी बनाऊंगी गाय के लिए, और कुत्ता आता है उनके लिए। कुत्ते तो 2-3 आते हैं, और गाय के लिए अलग रोटी बनती है। और साथ में मेरे यहाँ किचन में आने से पहले सासू जी ने यहाँ पे देखो चटनी तैयार कर दी है, और आज दूसरी चटनी है। इसमें आज मिर्ची कम है, ये पुदीने वाली, लहसुन वाली ज़्यादा लग रही है। तो सासू जी ने बोला था आज दूसरी चटनी बनाएंगे, क्योंकि उस रेड वाली चटनी को खाने की आदत है नहीं। तो मेरे पेट में जलन जैसी मच रही है, उसको खा के बहुत पेट दर्द हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है। तो फटाफट से दोस्तों रात का डिनर बनाती हूँ मैं, उसके बाद मिलती हूँ। डिनर बस मेरे लिए और ससुर जी के लिए बन रहा है, क्योंकि सासू जी के लिए दलिया वगैरह ही बनता है। और सब्जी बन के तैयार हो रखी है, जो कि मैंने कुकर पे बनाई है, पत्ता गोभी आलू की सब्जी। फटाफट से मैंने कहा एक बार डिनर बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, किचन में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। सब लोग आजकल मुझे ये कमेंट कर रहे हैं इतना गर्म हो रहा है, इतना गर्म हो रहा है, पंखे वगैरह कुछ भी मतलब असर नहीं कर रहा है, एसी भी कोई असर नहीं कर रहा है। इतनी भयंकर वाली गर्मी हो गई है। गर्मी की वजह से यहाँ तो लोगों की मतलब स्कूल की भी छुट्टी होने लग गई है। कोई बता रहा था कि सोनू बता रही थी मेरे स्कूल की छुट्टी भी हो जाएगी घर से, क्योंकि लू इतनी खतरनाक चल रही है ना, क्या ही बताएं।